मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट जो विषय है वो जीके से रिलेटेड है। देखिए, जब भी कोई एग्जाम आता है तो बच्चे क्या करते हैं, जीके की या जो हमारा करंट इश्यूज हैं या कोई भी स्कीम है हरियाणा की उससे रिलेटेड दर दर की ठोकरें बोल सकते हैं, या हम कहें कि डिफरेंट चैनल पे जाके उनकी वीडियो देखते हैं। हमने एक पहल स्टार्ट की है जिसमें हम दैनिक सवेरा या कोई भी न्यूज़पेपर है जो हरियाणा की कवरेज देता है, क्योंकि हरियाणा की जो जीके है उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो नई स्कीम है उनसे तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आने वाले टाइम में ग्रुप सी का मेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है, और साथ में पीजीटी के भी एग्ज़ाम है। उसके साथ में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो हरियाणा में एचपीएससी के अंडर और एचएसएससी के अंडर। देखिए, आज हम जो डिस्कस करेंगे, पहला जो हरियाणा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस, जो न्यूनतम जो मूल्य देती है सरकार, 14 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद, ठीक है ना, तो देश का पहला राज्य बन गया है। पहले आपको क्या देखना, क्वेश्चन सुने ध्यान से। अब ये देखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितनी फसलों पे एमएसपी डिक्लेयर करती है। 23 पे करती है, 24 पे करती है, 22 पे करती है। ये पहला क्वेश्चन आज का, मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया है। 22 पे करती है, 23 पे करती है और 24 पे करती है। एमएसपी की जो बच्चे एग्जाम डिफरेंट एग्जाम की तैयारी करें तो एमएसपी की फुल फॉर्म भी सुन लें। मिनिमम स्पॉट प्राइस मतलब न्यूनतम जो आपका क्या है मूल्य जो होगा किसी भी जो खरीद है, जो हमारी कोई भी फसल है उसको स्पॉट करने के लिए उसका जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है वो देना है। अब देखिए सरकार क्या कर रही है, इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या जो स्कीम है। किसान को देश की एक रीढ़ माना गया है, रीढ़ की हड्डी है, तो इसको मजबूत करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लेके आई। स्कीम क्या है? सरकार बीज से बाजार तक किसान के साथ खड़ी है। ये भी पूछ सकते हैं, बीज से बाजार जो स्कीम है वो क्या स्कीम है, किस तरीके की? एक स्कीम आई थी लैब टू लैंड स्कीम, ठीक है। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो लैब टू लैंड स्कीम में क्या था, जो भी लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उनमें रिसर्च का काम हो रहा है तो वो किसान तक पहुंचाने का था। उसी तरीके से अगर इसी में देखा जाए, जैसे अभी जो ये है सरकार जो बीज से बाजार है तो उसके तहत भी क्या कर रही है, वो बहुत फायदा है उनके लिए, फार्मर के लिए। किसान को फसल बेचने के लिए मंडियों में क्या है घूमने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है। और जो 14 क्रॉप्स हैं उनका ये इन्होंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए क्या है, 372 से जो प्राइस था वो 386 कर दिया है। इसमें देखिए 370 जो 2 है उससे 386 कर दिया है, मतलब उसका रेट जो है पर क्विंटल वो इंक्रीज किया है और आगामी वर्षों में 400 रुपये देने का वादा किया है, ठीक है। अब क्या है इंपॉर्टेंट ये, और इसमें क्या है कि जो सरकार है ना वो एक स्कीम आई थी मेरा फसल, आप देखें उसमें काफ़ी चीज़ें ये पूछी भी गई है, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ठीक है। उसमें क्या किसानों को लाभ देती है कि आपको अपनी फसल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहाँ पे इनपुट करनी है, और जो भी है जैसे अगर मान लीजिए कोई फ्लड है या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई तो सरकार आपको मुआवजा वहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ में देखिए पानी बचाने के लिए वैकल्पिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैकल्पिक फसलों को क्या है गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी फसल हैं जो वाटर इंटेंसिव हैं, जैसे मैं बात करूँ राइस की, राइस और शुगर केन बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसलिए उसको रिप्लेस करने के लिए सरकार क्या कर रही है, वैकल्पिक फसलों की ओर लेके जा रही है फार्मर को। वैकल्पिक फसलें कैसे, जैसे मैं बात करूँ बाजरा है, ठीक है, आपकी कॉटन है, बहुत सारी ऐसी फसलें जो वैकल्पिक हैं, उसके जो किसान उसका रुझान उनकी तरफ ले जाने के लिए सरकार उसको क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है और साथ में किसान की वो हेल्प कर रही है। जैसे इसके तहत प्रदेश में जो सरकार है 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आप किसानों की हेल्प कर रही है, जिसमें आप वैकल्पिक फसल को क्या करें, अगर आपने लगाई है इसको छोड़ के राइस को या कुछ ऐसी जो फसलें हैं जो वाटर इंटेंसिव हैं, जो बहुत ज़्यादा पानी का कंजप्शन करती हैं, तो क्योंकि किसानों का जो रुझान है वो धान की खेती की तरफ ज़्यादा है, उसको
धान की खेती से हटाने के लिए और वैकल्पिक खेती पे लाने के लिए सरकार उनको 7,000 रुपये पर एकड़ दे रही है। ठीक है। अब दूसरी बात, अब इसी में प्राकृतिक खेती की और किसानों का रुख मोड़ा। क्यों? जब आप वैकल्पिक जो खेती है उसको बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये ध्यान सरकार, अब मुख्यमंत्री की जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। ठीक है ना। अगर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है तो उसमें क्या करेगी, हेल्प करेगी किसानों की, तो अनुदान देगी, किसानों को अनुदान देगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको वो करें, उनकी तरफ रुझान हो उनका। अब इसमें क्या है, कुछ प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। ये जीके का क्वेश्चन, जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र प्राकृतिक खेती के लिए ये प्रशिक्षण केंद्र है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये ध्यान रखने हैं। अमेठी जींद में, मंगियाना सिरसा में और गरौंडा आपका करनाल में ये प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। ठीक है, इनको याद रख लेना। कौन कौन से हैं? गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, अमेठी जींद है, मंगियाना सिरसा है और गरौंडा करनाल है। ये प्रशिक्षण केंद्र हैं और सरकार किसानों को यहाँ पे प्रशिक्षण देगी ताकि वो प्राकृतिक खेती की तरफ उनका रुख हो। उसके बाद सरकार किसानों का ध्यान रखते हुए अटल किसान मजदूर कैंटीन की योजना भी लेके आई। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना, जो कि 10 रुपये प्रति थाली योजना उपलब्ध करवाएगी। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना है। 10 रुपये थाली आपको खाना मिलेगा किसान को जब भी वो 25 मंडियों की कैंटीन है। ये 25 मंडियों की कैंटीन में, ये भी जीके का क्वेश्चन है, कितनी मंडियों हैं हरियाणा प्रदेश में जिनमें कैंटीन, जो अटल मजदूर कैंटीन शुरुआत की गई है जिसमें 10 रुपये प्रति थाली मिलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको लिख लें, अपना रजिस्टर एक बना लें जिसमें आप हर एक चीज को नोट करें। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल जो है, ई नाम के नाम से जाना जाता है, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, 108 मंडियों को वो क्या किया है, ऐड किया गया है। हरियाणा की 108 जो मंडी हैं उनको ऐड किया गया है। ये भी बहुत अच्छी न्यूज है। और साथ में इसके क्या किया है, गुरुग्राम में किसान बाजार एक शुरू किया है जिससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे पंचकुला सेक्टर 20 और गुरुग्राम में क्या है, किसान बाजार शुरू किया गया है, तो ताकि कोई भी किसान अगर कोई उसकी फसल है तो डेफिनेटली वो अपनी फसल को रिप्रेजेंट कर सके। अब पराली प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1,000 रुपये अनुदान दिया है, यह क्योंकि पोल्यूशन को रोकना है, ये बहुत जरूरी है। 2022 की तुलना में अब की बार जो पराली है वो जो जलाई गई है किसानों, वो कम, क्योंकि किसानों को वो पेमेंट अगर मिल रही है कहीं ना कहीं उनका आर्थिक लाभ हो रहा है। अब मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट चीज पे कि किसानों की जो, जैसे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, अगर किसानों की जो फसल है वो बर्बाद ना हो, हॉर्टिकल मार्केट जो है वो बनाई गई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गन्नौर में, ठीक है ना, ये काफी बार क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके का जीएस का क्वेश्चन है। गन्नौर सोनीपत में है, यहाँ पे हॉर्टिकल मार्केट अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, ये इंटरनेशनल लेवल की एक हॉर्टिकल्चर मार्केट है। ठीक है, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितने भी किसान जो फसल लगाते हैं उनके किसानों को वहाँ पे क्या होता है, खरीद फरोख्त की हेल्प की जा सकती है। उसके साथ में जैसे सरकार पिंजौर में, अब मैं बात करूँ पिंजौर में 150 करोड़ रुपए लागत से, क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी नई चीज है पिंजौर में, किसकी 150 करोड़ की लागत से क्या बना, सेब फल सब्जी मंडी का निर्माण करा रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पिंजौर में है वो कौन सी मंडी का निर्माण हो रहा है, सेब फल या सब्जी का। कई ऐसी जो मंडियां हैं उनका निर्माण किया गया है ताकि किसानों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। इसी के साथ मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। जैसे ही हरियाणा सरकार या कोई भी हरियाणा से रिलेटेड न्यूज़ होगी, दैनिक सवेरा हो या कोई और न्यूज़पेपर है वो कवर कर रहा है, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट और उसको हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस। थैंक यू ऑल।